प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स का जो आंसर है ये डेफिनेटली आपके बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आने ही वाला है। बट आपको एग्जाम में ओनली दिस 4 पीस लिख कर नहीं आना है। अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू राइट हाई एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। जैसे कि गाइस इसके प्रीवियस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने इंपॉर्टेंट आंसर कवर अप किया था, दैट इज मीनिंग डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज गाइज मैंने ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आपको बोर ना हो। अलॉन्ग विद दिस कैसे आपको शॉर्टकट याद रखना है और कैसे लर्न करना और कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, और हर एक कॉन्सेप्ट का हमने मीनिंग इसके प्रीवियस वीडियो में समझा था। होप आपने देखा होगा। खाली एक बार गाइस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके देख लोगे, समझ लोगे, फिर आपको ये हेल्प मिलेगा इन योर बोर्ड एग्जाम। सो आज हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स समझने वाले हैं, और किस तरह आपको ये समझना है, लर्न करना है, वो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, आपको अच्छे से समझ जाएगा। एंड कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड गाइस, अदर सब्जेक्ट रिलेटेड एज वेल, यू हैव एनी फर्दर डाउट, फील फ्री टू आस्क। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक एज वेल एज इंस्टाग्राम का लिंक। सो डू फॉलो, feel free to ask any doubt if you have. So बिना टाइम वेस्ट किए starting with this important, very important answer as per your board exam, it functions of marketing as well as not only in your board exam but also in your future. Very important answer guys, जो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। So अच्छे से समझना। जैसे कि गाइज मैंने कहा था इन द प्रीवियस वीडियो कि मार्केटिंग मतलब यही नहीं होता कि ऐड करना, ऑल्सो इट मीन्स कि सामने वाले का जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस मार्केट प्लानिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, बाइंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ये सब इंक्लूड होकर एक होता है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग ओनली एड ये नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा था ये सारे चीज़ जब मिलते हैं उसको बोलते हैं मार्केटिंग। सो देर आर टोटल 13 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग गाइज। ये पॉसिबिलिटी 95% की आपको एग्जाम में आ सकता है। अब कैसे समझेंगे? सो फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। इसका मतलब होता है सबसे पहले रिसर्च करना कि लोगों को क्या पसंद है, मतलब क्या डिमांड में है, लोग किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड में है, एंड फिर हमें कुछ सामान सेल करना। ये तो आप लोग भी अग्री करते हो, ठीक है। अगर कुछ फॉर एग्जांपल सोप वो डिमांड में नहीं है और हम सेल किए जा रहे हैं तो हम किसको सेल करेंगे? तो इससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कोई चीज़ बहुत डिमांड में है और हम उसको सेल कर रहे हैं, लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमें ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हमको भी प्रॉफिट होगा। सो मार्केटिंग हमें ये हेल्प करता है, मार्केटिंग रिसर्च, इससे ये हेल्प मिलती है कि पहले अगर हम अपना प्रोडक्ट कुछ मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसके पहले जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनका देखना कि उन लोग कौन से प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो सेम प्रोडक्ट है वो कैसे सेल करे, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, कहाँ पर, मेन प्लेस एंड ऑल, सब कुछ नोटिस करना, फिर हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट में इन्वेंट करना एंड देन सेल करना। सो मार्केटिंग रिसर्च, द टर्म रिसर्च मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, जानकारी लेना, एंड देन वी कैन अप्लाई आवर आइडिया। एज यू नो गाइज रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ भी काम करें तो। सो मूविंग फर्दर, दैट इज सेकेंड इज बाइंग एंड असेंबलिंग। असेंबलिंग यानी डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें गाइस काम डिवाइड करते हैं, एक ही इंसान सभी काम नहीं करता, ठीक है। बाय करना, देन असेंबल करना, डिवीजन करना ऑफ द वर्क, यानी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए काम डिवाइड करना। काम डिवाइड होता है, सबसे पहले हम बाय करते हैं वो प्रोडक्ट को, फिर असेंबल करते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो शर्ट का। फॉर एग्जाम्पल शर्ट हम डायरेक्ट ही सेल नहीं करते, उसके पहले क्लोथ, ठीक है, फिर उसमें बटन्स एंड ऑल जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब हम बाय करते हैं, फिर असेंबल करते हैं और फिर बनाकर हम सेल करते हैं। थर्ड है मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केट प्लानिंग बहुत एक अच्छा पॉइंट है गाइस। फॉर एग्जांपल हमारे में इतना तो दिमाग है कि हम जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर ही प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो हमें डिसीजन लेने का, हमें प्लानिंग लेना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है हम वहाँ पर सेल करेंगे, जहाँ पर डिमांड कम है वहाँ पर हम कम सेल करेंगे। हम दोनों जगह, दोनों प्लेस पर एक ही जैसा प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, एक ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्केट प्लानिंग, तो मार्केटिंग हमें हेल्प करता है कि हम मतलब इंफॉर्मेशन निकाल सके कि कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पर लो डिमांड है। सो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से सामान सेल कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट का डेवलप करना, प्रोडक्ट कैसे हम इनोवेटिव वे में डेवलप करें। तो मार्केटिंग के मदद से गाइज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है,
कहाँ पर लोग कैसे टाइप की चीज़ डिमांड कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमें मार्केटिंग ये मदद करता है कि हम वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालें, लोग कौन से चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और कैसे टाइप में, इनोवेटिव टाइप में। फॉर एग्जांपल गाइज, दो प्रोडक्ट है ए और बी, उसमें से दोनों एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, बट ए एकदम लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल उसकी जो डिज़ाइन है वो इतना इनोवेटिव नहीं है, और वही जो बी है वो एकदम इतने अच्छे से लाइक उसको बनाया गया है, इतने अच्छे से उसको प्रिपेयर गया है कि सामने वो देखकर अट्रैक्ट होते हैं और बी वाला प्रोडक्ट यू ले लेते हैं। ठीक है, सो ये बात रही। मार्केटिंग की मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे टाइप की चीज़ डिमांड कर रहे हैं, इनोवेटिव एंड ऑल, इसके हिसाब से। ठीक है, फिर मूविंग फर्दर, फिफ्थ दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है? सो स्टैंडर्डाइजेशन यानी रूल्स होता है, लाइक कंपनी अच्छा ही प्रोडक्ट बनाएगी, वो कभी कस्टमर के साथ चीट नहीं करेगी। लाइक प्राइस हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, क्वालिटी हो गया, ये सब पहले डिसाइड करेगी कि करना क्या है, फिर ही वो मार्केट में इन्वेंट करेगी एंड लोगों को सेल करेगी। वही ग्रेडिंग मतलब जो क्वालिटी है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, उसके हिसाब से उसको ग्रेड दिया जाता है। गाइज आपको पता होगा कि ग्रेड मतलब ए बी सी, वैसे उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग दिया जाता है। जो ए में प्रोडक्ट आते हैं वो एकदम बेस्ट होते हैं, जो बी में आते हैं उसमें थोड़े से स्क्रैचेस होते हैं, और सी में होते हैं वो थोड़ा फिर से री इन्वेंट यानी फिर से उसको बनाने में, प्रोडक्शन में दिया जाता है। सो इसके हिसाब से ग्रेडिंग दिया जाता है, इसका मतलब होता है ग्रेडिंग। मूविंग फर्दर दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल गाइस मेरे एक माइंड में है। आपने देखा ही होगा घर में अगर वॉशिंग मशीन आता है तो वो ऐसे ही उन लोग नहीं भेज देते हैं। हम जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें थर्मोकॉल्स करके ऐसे सब पैकिंग जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, एज वेल एज उसमें स्क्रैचेस वगैरह टूटे ना। तो ये पैकिंग फोम यानी वो थर्मोकॉल से उसका पैकिंग आता है। तो पैकेजिंग इस तरह करना ताकि लोग भी अट्रैक्ट हो। मार्केटिंग से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट है, उसमें से एक का पैकेजिंग बहुत अच्छा किया है और वही सेकंड प्रोडक्ट का पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं किया है। तो जो अच्छा पैकेजिंग वाला है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्राइस है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग उसी को परचेस करेंगे। ये एक स्ट्रेटेजीज होती है गाइज। देन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी एज यू नो गाइज, एक चीज़ ब्रांड नेम जो बहुत मैटर कर रहा है। अगर नाम ही नहीं है तो वो इंसान की आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल आपका नाम ही नहीं है तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो नाम बहुत मैटर करता है। तो प्रोडक्ट को नाम देना ताकि जो चीज़ है, जो सामान है, जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके। ठीक है, सो मार्केटिंग हेल्प करता है लोगों में हम अपनी एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड बना सके। ठीक है, एक ब्रांड अच्छा नाम दे सके। देन है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। एज यू नो सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सामान बेच दिए अच्छे से, फिर सर्विस पे ध्यान ही नहीं दिया तो कुछ मतलब नहीं है। तो वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर हम जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना ही कस्टमर हमसे अट्रैक्ट होगा, सामान लेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज मैंडेटरी। देन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। सो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी एज यू नो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस। अगर हम कस्टमर के हिसाब से प्राइस नहीं सेट करेंगे और सामान नहीं बेचेंगे तो उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट बेचना कि वो कस्टमर के बजट में हो, उनको भी जमे, फिर ही ताकि उनको भी लेने का मन करे। लाइक उनको भी ऐसा लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस तो होना ही चाहिए। लाइक कोई कोई शॉप इतना हाई प्राइस रखता है बट वो प्रोडक्ट पे इतना सूट ही नहीं करता है। कस्टमर सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए इतना प्राइस तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना करना, बल्कि एक प्रॉपर प्राइस रखना। देन है प्रमोशनल चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया, वेराइटीज़ ऑफ सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट का, ब्रांड का प्रमोशन करना जिससे लोग और अट्रैक्ट हो। आजकल तो आपने देखा ही होगा हर एक ऐप्स, और आप ये यूट्यूब पे भी ओपन करोगे कोई भी वीडियो जिसमें स्टार्टिंग में एड्स आपने देखे ही होंगे, तो वो नथिंग बट प्रमोशन कर रहे हैं थ्रू वेराइटीज़ ऑफ चैनल। देन है डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट को पहुंचाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करना। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लेना, ये सब इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ डिमांड है, कहाँ प्राइस ज़्यादा है, ये सब देखना, ये सब आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। वही ट्रांसपोर्टेशन में
जहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है, जहाँ पर बना यानी प्रोडक्शन से लेकर जहाँ पर हमें पहुँचाना है, जहाँ पर नीड है, जहाँ पर जो कस्टमर को हमें देना है वो होता है, वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। वही वेयर हाउसिंग मतलब हमने एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, बट अभी फ़िलहाल वो नीड नहीं है, तो हम तब तक के लिए वो प्रोडक्ट को कहाँ सेफली रखेंगे, वेयर हाउस में, ताकि जब डिमांड हो तब हम वो वेयर हाउस से निकाल कर सामान कस्टमर तक अच्छे से पहुँचाएँ। तो सेफली रखने के लिए वो तब तक कौन हेल्प करता है, दैट इज़ वेयर हाउसिंग। आपने इसके बारे में ओसीएम में अच्छे से पढ़ाई होगा इन द चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सो वेयर हाउसिंग ये हेल्प करता है कि जो सामान है वो अच्छे से रखने का, ताकि जब नीड हो, जब डिमांड हो, तब हम उसमें से निकाल कर सेल कर सके। सो ये था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट आंसर। मूविंग फर्दर, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। गाइस बोरिंग वे में मैंने यहाँ पर नहीं बल्कि एकदम यूनिक वे में समझाया है। आप इस तरह एग्जाम में प्रेजेंट कर कर फिर पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। सो मार्केटिंग मिक्स, अब मिक्स नाम से पता चल रहा है सब कुछ मिक्स करना। अब कैसे मार्केटिंग मिक्स का मैं एक लाइन में गाइस सिंपल वर्ड में ये कहूँगी कि मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस इन द राइट प्लेस। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। जहाँ पर नीड है, कौन से कंज्यूमर कौन से डिमांड कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड है, कितने प्राइस है, क्या क्वालिटी है और कौन से प्राइस पर, ये सब कुछ जब हम प्रॉपरली करते हैं तब उसको वो होता है मार्केटिंग मिक्स। इसमें दो महारथीय इंपॉर्टेंट पीपल है, दैट इज़ ई जीरो मैकार्थी एंड बूम्स एंड बिटनर। अब 4 पीस है जो कि मार्केटिंग मिक्स ये कहता है कि ये 4 पीस होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये किसने बताया, ई जीरो मैकार्थी ने। इन द ईयर 1960, गाइस ईयर याद रखना, 4 पीस इन्होंने बताया है। बट फर्दर बूम्स और बिटनर आया और इन्होंने बोला कि खाली ये 4 पीस से बिजनेस नहीं चल सकता, 3 चीज़ और होनी ज़रूरी है, दैट इज़ पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एनवायरनमेंट। ये 3 चीज़ है तो हो जाता है मार्केटिंग मिक्स। तो देर आर 2 टाइप ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज़ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स। जो फर्स्ट वाला 4 पीस है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, एंड जो 3 पीस है उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि देर आर 7 पीस, ये सब मिला के हम बोल सकते हैं सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये 7 पीस मिल जाते हैं देन हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। सो मूविंग फर्दर, दैट इज फर्स्ट इज प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा है गाइस, मार्केटिंग हमें ये सिखाता है कि कहाँ पर प्रोडक्ट की नीड है, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, कौन से लोग कौन से कस्टमर क्या प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ऑल्सो वो प्रोडक्ट हम सही क्वालिटी पे सेल करेंगे ताकि लोग नेक्स्ट टाइम फिर से लेने आए, तो क्वालिटी मैटर्स। सेकंड है प्राइस। अभी मार्केटिंग मिक्स हमें ये बताता है, हमें ये हेल्प करता है कि हम कौन से प्राइस पे सेल करेंगे ताकि लोग और अट्रैक्ट होंगे और वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिससे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करेगा कि नहीं। तो हमें रिसर्च करना, रिसर्च के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन से लोगों को कौन से टाइप के प्रोडक्ट नीड है और वो कितने प्राइस पे वो लोग कैपेबल है कुछ प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। थर्ड है प्लेस। अब प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, जैसे कि हमने हमारा प्रोडक्ट भी बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का है, एट बेस्ट प्राइस पे है, लोग भी तैयार है टू बाय, बट हमने ऐसी जगह पे वो सामान सेल किया है जहाँ पर वो लोग लेंगे ही नहीं, बल्कि डिमांड ही नहीं है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बिकेगा नहीं ना। सो दैट्स द पॉइंट। अगर हमने सही प्रोडक्ट है, सही प्राइस है और अगर हमारा सही प्लेस भी है, हमने राइट प्लेस पे सेल किया है, तो लोग ऑफकोर्स उसको परचेस करेंगे। इट मीन्स जहाँ पर नीड है वहाँ पर सेल करना। गाइस सभी में फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टिल एंड एक ही बात है, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। सो खाली गाइस अंदाज़ा लगाओ, समझो और हर एक आंसर में उसको कन्वर्ट करके अच्छे से राइट योर ओन आंसर। देन लास्ट है 4 पीस का, दैट इज़ प्रमोशन। ऑफकोर्स गाइस बेस्ट प्रोडक्ट है, सही प्राइस हमने तय किया है, सही जगह पे भी बेच रहे हैं, बट लोग को पता ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेकर कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज ही नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं है, हम पर्टिकुलर लोगों के पास गए नहीं है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने, ना ही कोई चैनल के थ्रू किया है। तो दैट्स द पॉइंट गाइज, अगर हमारा प्रोडक्ट सही है, सही प्राइस है, सही प्लेस है, बट हमने लोगों को बताया ही नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टाइज ही नहीं किया है, सो प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
फिर बूम्स एंड बिटनर ने बोला कि यही 4 चीज़ से मार्केट नहीं चलने वाला है, बिजनेस नहीं चलेगा। सो उन्होंने बोला सर्विस भी मैटर करती है, आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, तो बूम्स एंड बिटनर ने इन द ईयर 1981 में 3 पीस लाया, दैट इज़ पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एनवायरमेंट। पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स ये बताता है कि जो पीपल है अगर वो सही तरीके से हमारी कंपनी में अच्छे से काम करेंगे, हेल्प करेंगे, तो ही हमारा बिजनेस आगे चल सकता है। खाली मतलब इन शॉर्ट वो लोग अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं कि सही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सब में हेल्प कर रहे हैं हमको, तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी मेहनत हमें गाइस हेल्प करता है इन द फ्यूचर। तो उन लोग अच्छे से सही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी प्रॉफिट होगा। वही प्रोसेस यानी सर्विस लोगों तक पहुंचाना, सही प्रोसेस होना चाहिए। अगर गलत प्रोसेस से हम सब कुछ काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है, कैसे भी प्रोडक्ट बन रहे हैं कोई भी प्राइस पे हम ऐसे ही कुछ बिना रिसर्च किए कुछ भी बना रहे हैं, तो ये राइट प्रोसेस नहीं है। तो प्रोसेस मैटर, एंड दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट। गाइस कोई भी कंपनी में आप गए होंगे, गूगल एंड जो बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है, उसमें अगर आपने कहीं पर देखा भी होगा, रिसर्च भी किया होगा, इमेजेस भी देखा होगा, उसमें वहाँ पर जब कोई भी जाता है तो उन लोग कैसे एनवायरनमेंट रखते हैं, वो एनवायरनमेंट देख कर एक पॉजिटिविटी आती है और ऐसा लगता है कि येस हमको इसमें काम करना चाहिए या हमको इनसे इंटरेक्ट होना चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है गाइस। आपका सब कुछ प्रॉपर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, सब कुछ, बस एनवायरनमेंट है ना, वो इतना नेगेटिविटी है कि लोग आना ही नहीं चाहते। तो फिजिकल एनवायरनमेंट एक बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो तो इट क्रिएट ट्रस्ट एज वेल। आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, होटल जो होता है, एक अच्छी होटल और एक ढाबा आप कह लो, ठीक है, जो नॉर्मल रोड्स पे होते हैं, उनमें खाना, उनमें जो फूड है उसमें भी डिफरेंसेस आता है, प्लस जो एनवायरनमेंट है, सर्विसिंग है, होटल में आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे, सामने से आकर पूछेंगे। वही ढाबे में अगर आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, उसमें इतना अच्छा सर्विस नहीं देते हैं, फूड में भी क्वालिटीज़ में डिफरेंस आता है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट इट मैटर्स। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वन मोर पॉइंट आई विल लाइक टू ऐड इन द प्रोसेस, जो आप लिख सकते हो एग्जाम में गाइस, टेक्नोलॉजी। हमें ये भी रिसर्च करना कि कौन सी कंपनी क्या टाइप की टेक्नोलॉजी, यानी हमारे कॉम्पिटिटर कैसी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो देखना और उससे भी बेहतर अच्छी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना, ताकि हमारा कंपनी भी स्मूथली चले और लोग भी अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स आवर कंपनी। सो ठीक है, सो प्रोसेस में टेक्नोलॉजी भी आता है कि कौन सी हमारे कॉम्पिटिटर कैसे टाइप के टेक्नोलॉजी यूज़ करे टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। सो ये हो गया टोटल 7 पीस, जिसको सर्विस मार्केटिंग भी बोल सकते हो। सर्विस मार्केटिंग के अंडर गाइस प्रोडक्ट मार्केटिंग आ सकता है, यानी 3 पीस के अंदर 4 पीस आ सकता है, बट खाली 4 पीस से हमारा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें ये 4 + 3 दैट इज 7 पीस होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोला गया है मार्केटिंग मिक्स। सो गाइज होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ आपने गाइज सीखा होगा, टाइम इन्वेस्ट किया होगा। हमने ये सारे इंपॉर्टेंट आंसर कवर अप कर लिए गाइज। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एक अच्छे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे होगा, जिसमें इसी तरह मैं गाइज हर एक सब्जेक्ट का अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून। और फर्दर दिस आपको गाइज कुछ करियर रिलेटेड मोटिवेशन या कुछ और टाइप्स के कोई और स्टैंडर्ड के भी वीडियो की नीड है, फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट और डू मैसेज मी इन द कमेंट गाइस। आप अपना रिव्यू बताइए कि आपको कैसे टाइप के वीडियोस की नीड है और आपको कुछ अगर चेंजेस करना है। सो गाइस आई विल लव टू रीड योर कमेंट, एंड ऑल्सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड गाइस टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स PDF मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल। और गाइस अच्छा लगा वीडियो, make sure that you hit the like button and subscribe the channel